हर जिले के अंदर हमारे प्रस्ताव भी जाएंगे, क्योंकि जब हम छोटे छोटे स्थान पर औद्योगिकरण के लिए इस तरह आगे बढ़ रहे तो बहनों को कठिनाई होती है अपने घर से आने जाने में। ऐसे में प्रोफेशनल काम करने वाली बहनों के लिए छात्रावास भी बड़ी अपनी भूमिका अदा करेंगे। महिलाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 1.5 लाख सेवा प्रदाताओं के लिए 1 लाख संबद्ध पेशेवर को प्रशिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा, यही तो सबका साथ सबका विकास है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिला नेतृत्व के लिए विशेष उद्यमिता के लिए, जिसमें लखपति दीदी आधारित सामुदायिक स्व सहायता समूह और इसके लिए सब प्रकार के प्रबंधन माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं। अब अपने लिए मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ अगर देखता हूँ तो ये जो हमने पहले से प्लान किया है और उसी प्लान को बड़ा विस्तारित रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने नए बजट में प्रमोट किया। कई बार तो लगता है कि हमारा 2 साल का बजट राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ उस एक आवरण के अंदर की आत्मा से तालमेल कराते हुए चल रहा है। हर क्षेत्र में जहां जहां हमने काम करना प्रारंभ किया है, हर जगह प्रमोट करने के लिए दिखती है। ऐसे में ये नीति प्रदेश की शहरी विकास के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि हमारे अपने जब 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लगभग 6 जिले लेकर आ गए, तो टियर 2 और टियर 3 इन सिटी के लिए भी जो पर्याप्त धनराशि दी गई है, इसी से विकास होगा और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में नियोजित आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक व्यावसायिक क्लस्टरिंग, आधुनिक अधोसंरचना का निर्माण होगा और मध्य प्रदेश में प्रमुख शहर संगठित और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। अवसंरचना निवेश मॉडल मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी होगा, जिसमें कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और व्यापारिक सुगमता के लिए मजबूती देगा। और जैसे मैंने बताया टियर 2, टियर 3 के लिए वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार के लिए इसी प्रकार के हमारे सभी प्रकार के निवेशकों के विश्वास को कायम रखेंगे। पूंजी प्रवाह और वित्तीय स्थिरता को भी मजबूत करेंगे, जिसमें बैंकिंग सुधार, फ्रेमा के नियमों की समीक्षा, कारपोरेट म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार को मजबूत करना और वित्तीय संस्थाओं को पुनर्गठन के लिए ये मध्य प्रदेश की हमारी सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था में निवेशकों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। सामाजिक समावेशन भी इसमें किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने बजट के आधार पर अत्यंत लाभकारी भावना से खासकर सामाजिक समावेशन आधारित आर्थिक विकास योजना का जो प्लान किया है, ये मानव पूंजी के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसमें दिव्यांग कौशल भी है, सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, शिक्षा कौशल आधारित पहलों के आधार पर हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत मजबूत होगी और मानव पूंजी का सुदृढ़ निर्माण होगा। हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास, ये खास करके अब ग्रीन एनर्जी का जमाना है और हमारे लिए इस भाव में एग्रीकल्चर को भूलना नहीं है। इसलिए हमने अपने भविष्य उन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए इसमें सतत हरित और भविष्य उन्मुखी अर्थव्यवस्था के लिए कार्बन कैप्चर, हरित पहल, पर्यावरणीय निवेश में मध्य प्रदेश को ग्रीन इंडस्ट्री, सतत औद्योगिकरण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन निश्चित करने का हमने इसमें बड़ी संभावना देखी है, जो भविष्य की ठोस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपनी महती भूमिका अदा करेगा।